हेलो बच्चों। तो आप लोग को एक क्वेश्चन दे रखा था ना। बहुत दिन हो गया उसका सॉल्यूशन दिए हुए। चलो आज उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी का समय हो रहा है रात के 12:59। और मैं आपका सॉल्यूशन रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पे। पहले आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में दिया था बच्चों, क्वेश्चन क्या था, ऐसा कुछ कि एक आपका चार्ज था। इस चार्ज का इनफैक्ट मैंने वैल्यू दे रखा था, इसका Q1 वैल्यू था, ओके। और मैंने बोल रखा था कि ये वाला चार्ज आपका फिक्स्ड है, ओके। ये चार्ज आपका फिक्स था। फिर मैंने आपसे बोला था कि इस चार्ज से कुछ दूरी पे, इस चार्ज से लेट से सपोज कर लेते हैं कि जो आपको एक्चुअल क्वेश्चन में दे रखा था, एक्चुअल क्वेश्चन में बोल रखा था कि इस चार्ज से एट सम डिस्टेंस r1, ओके। इस चार्ज से सम डिस्टेंस r1 एक और आपका चार्ज रखा हुआ था, ओके। और इस चार्ज का वैल्यू आपका दे रखा था Q2। और इसका मास इनफैक्ट आपको गिवन था a मास का था, ओके। ठीक है, बट ये फिक्स नहीं था। इसको हम लोगों ने अभी फिलहाल के लिए पकड़ के रखा था। फिर मैंने आपसे बोला था कि चलो इसको मैंने सबसे पहले पकड़ के रखे हुए हूँ, ठीक है। और उसके बाद बोला गया था कि इस चार्ज को मैं रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इस चार्ज को मैं रिलीज करूंगा तो इन दैट केस क्या होगा बच्चों कि ये चार्ज, ऑब्वियस सी बात है कि दोनों पॉजिटिव हैं तो भागना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा दूर भागना स्टार्ट करेगा, ओके। तो आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा था कि सिंस बच्चों इन दोनों चार्ज के बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस था कितना था, r1 था। तो आपसे प्रश्न में बोल रखा था कि यदि इस चार्ज से इस जो आपका Q2 चार्ज है जिसको मैंने रिलीज किया है, मान लीजिए कि Q2 चार्ज रिलीज करने के बाद भागते भागते कुछ इस पॉइंट पे पहुंच गया। ये पॉइंट स्टार्टिंग वाले चार्ज से कितने दूरी पे था, r2 दूरी पे था। इन दैट केस आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे जब ये चार्ज पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, ओके। सो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन बच्चों, ओके। अब पॉइंट ये होता है कि सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला होगा इस क्वेश्चन में, दैट विल भी बच्चों की जब इसको रिलीज कर रहे होंगे तो इस वाले का कुछ ये जो चार्ज है इसका ऑब्वियस सी बात है कि इसका वेलोसिटी जीरो रहा होगा। बट अगर आप खुद सोच करके देखो कि जैसे ही मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज करूंगा, तो इन दैट केस स्टार्टिंग में तो इसका वेलोसिटी जीरो जीरो रहा होगा। बट जैसे इसको मैं छोड़ूंगा तो ये भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा बच्चों कि इसका वेलोसिटी स्टार्ट करेगा विथ कुछ उसका वैल्यू होगा, ओके। बट हमें नहीं पता क्या वैल्यू होगा, बट वो वैल्यू हो रहा होगा, ओके। बट एक चीज आप खुद से गौर करो या खुद से पूछना ये चीज को कि जैसे जैसे ये वाला चार्ज आपका दूर जाते जाएगा, तो इन दैट केस धीरे धीरे इसका वेलोसिटी विल डिक्रीज। इस चीज को आप फील कर पा रहे होगे, क्योंकि इन दैट केस स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये पास में है, तो इन दैट केस आपका ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फोर्स कम लगेगा। सो इन दैट केस आपका जो वेलोसिटी है वो वैरी करते हुए डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। बट द ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये होगा कि थ्रू आउट जब ये पाथ को फॉलो कर रहा होगा तो इन दैट केस बच्चों वेलोसिटी इसका वैरी कर रहा होगा, ठीक है। थ्रू आउट वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, वैरी कर रहा होगा। अब अगर वेलोसिटी वैरी कर रहा है तो इन दैट केस एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपका हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी वैरी कर रहा है। तो इन दैट केस अपन क्या कह रहे होंगे कि एक्सेलरेशन इस वाले चार्ज का कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा होता है तो हम लोगों ने इनफैक्ट तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखे हैं, ठीक है। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। बट वो कब अप्लाई कर रहे होते हैं, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा होता है। बट हमें एक चीज़ यहाँ से ये फील हो रहा है कि जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो इन दैट केस उसका वेलोसिटी जीरो होगा, फिर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। स्टार्टिंग में क्या होगा कि चूंकि यहाँ से वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट करेगा, बट जैसे जैसे दूर जाएगा वापस से इसका वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। इनफैक्ट और अगर दूर ले जाओ तो और घटता चला जाएगा, ठीक है। ओवरऑल हमें ये मालूम चल रहा है कि वेलोसिटी थ्रू आउट वैरी कर रहा है, और अगर वेलोसिटी वैरी कर रहा है तो इन दैट केस एक्सेलरेशन विल नॉट नॉट कांस्टेंट, ओके। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं बच्चों, तो हम लोगों को पता है जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इन दैट केस हमें पता था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल का सहारा ले रहे होते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अधिक इश्क मोहब्बत है, और उसको अपन बोल रहे होते हैं इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन ही नॉर्मली, ओके। उसका हेल्प ले रहे होते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे इन दैट केस कि हमें पता है कि इस वाले पाथ में क्या होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं कि एक सर्टेन यहाँ से, क्योंकि सब सारा लेंथ आपका यहीं से मेजर हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से हम लोग एक कुछ एक्स डिस्टेंस पे जा करके
एक्स डिस्टेंस पर जब अपन जाएंगे और यहाँ पे जाकर के एक छोटा सा पाथ लेंगे, ठीक है, और मान लेंगे कि इस वाले पॉइंट पे इस वाले चार्ज का कोई वेलोसिटी रहा होगा, ठीक है, हमें नहीं पता क्या रहा होगा, बट हम लोग कुछ एक सपोज करके चल रहे होंगे, ठीक है, बट वो कहाँ से, तो इस फिक्स पॉइंट से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, ओके। अब बच्चों जब इस वाले यहाँ पे जब पहुंचेगा एक्स डिस्टेंस पे, जब ये चार्ज पहुंचेगा इस वाले पार्ट से, तो इन दैट केस अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस चार्ज का आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखो, तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको लिखने में। इनफैक्ट आप बोलोगे एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोल रहे होगे कि के फर्स्ट वाला चार्ज जो कि आपका Q1 है, और जो सेकेंड वाला चार्ज होगा दैट विल बी Q2, ठीक है, और डिवाइड बाय आपका हो रहा होगा एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देना ना कि हम लोगों ने क्या किया कि एक्स डिस्टेंस पे जाकर के कोई कॉमन डिस्टेंस है एक्स, और ये एक्स आपका वैरी कर रहा होगा, ओके। तो इस एक्स डिस्टेंस पे अपन क्या कर रहे हैं, इस जो छोटा सा पाथ है यहाँ पे अपन बात करें कि इसका फोर्स कितना लग रहा होगा, तो वो फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा होगा, के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर हो रहा होगा। इनफैक्ट इस एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो इस एफ को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू का एक्सेलरेशन। अब एक चीज ध्यान देना, फोर्स बराबर अगर मास अपन एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो बच्चों क्या एक्सेलरेशन को एक दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। आई थिंक मैंने आप लोगों को बता रखा है ये चीज कि एक्सेलरेशन को अपन ये लिख सकते हैं वी इंटू का डी बी अपॉन डी एक्स। शायद आपको ये पता होगा, और शायद हो सकता है कि आप भूल भी गए। अगर भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ, डी वी बाई डी टी हो रहा होता है, ये तो तुम्हें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इनफैक्ट इसी टर्म को अपन क्या कर रहे होते हैं, तो इसी को कर रहे थे डी वी अपॉन डी एक्स कर रहे होते हैं, मतलब डी एक्स से डिवाइड कर रहे होते हैं और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और डी टी तो अपना पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है डी एक्स बाई डी टी, इसी को बोल रहे होते हैं अपन वेलोसिटी, और ये जो बचा हुआ टर्म है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोल दूंगा वी इंटू का डी वी अपॉन डी एक्स। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पोजीशन के साथ साथ आपका वेलोसिटी वेरी कर रहा है। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया कि वेलोसिटी और पोजीशन में एक रिलेशन फाइंड आउट किया, ठीक है। और ये वाला टर्म आपका बराबर हो जाएगा किसके, के इंटू का Q1 इंटू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब ध्यान दो, बस इसके बाद तो मैथ ही मैथ है, कुछ नहीं करना। अब अगर अपन यहाँ से इनफैक्ट ध्यान दे, तो इसको मैं बोल देता हूँ वी डी वी, ध्यान देना, वी डी वी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, एम को नीचे ले आते हैं, और के Q1 Q2 तो इनफैक्ट कांस्टेंट ही अपना, तो के Q1 और Q2 और एम को नीचे ले आओ, और इस dx को इधर भेज दो, ठीक है। तो dx को इधर भेजोगे तो जगह dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो चूंकि ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ही रखो, ठीक है। इसको अपन ने इंटीग्रेट कर लिया। बच्चों अगर आप ध्यान दो, तो जब अगर मैं बात करूँ इस वेलोसिटी वाले टर्म का लिमिट डालने का, तो जब अपन रिलीज कर रहे थे तो उस टाइम पे इसका वेलोसिटी 0 रहा था, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप ध्यान दो, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो किसके टर्म है, पोजीशन के टर्म में है। तो जब अपन रिलीज कर रहे थे तो उस टाइम पे वेलोसिटी 0 था, और उस टाइम पे पोजीशन कितना था बच्चों, यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने इसी को रेफरेंस माना ना, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन कितना था, R1 था। तो स्टार्टिंग वाला जो पोजीशन होगा दैट विल बी R1, मतलब कि जब वेलोसिटी 0 था तो उस टाइम पे पोजीशन R1 था। जब वेलोसिटी V हुआ, V कहने का मतलब कि कहाँ का, इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का जब वेलोसिटी V हुआ, तो उस टाइम पे पोजीशन कितना हो गया मेरा, उस टाइम पे पोजीशन मेरा R2 हो गया। बस काम खत्म, ठीक है। अब इतना इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता ही होगा ना। इनफैक्ट वी डी वी को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे, वी स्क्वायर बाई टू बोलेंगे, और लिमिट अगर आप डाल भी दो जीरो से वी लेकर के, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वी स्क्वायर बाई टू ही आ जाएगा, ओके। और ये आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन एम। बच्चों पता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता ही होगा, इतना इंटीग्रेशन पढ़ ही रहे हो, दिन रात इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट इसको क्या लिख रहे होगे, इसको आप लिख दोगे ना, मैं बेकार का ही कर रहा हूँ, ठीक है। चलो कर देता हूँ, तुम पे रहम आ जाती कहीं कहीं। तो एक्स का पावर -2 है, तो इनफैक्ट इसको क्या बोलोगे, इसमें एक जोड़ोगे फिर उससे भाग दे दोगे, ठीक है। तो माइनस का 1/x आ जाएगा। बहुत सिखाया ना, बहुत सिखाया। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 1/x आएगा। माइनस को यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ, और 1/x को अंदर छोड़ देता हूँ, और ये आ जाएगा R1 से लेकर के R2 तक। ओके बच्चों, वी स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट डाल लो यहाँ पे, लोअर लिमिट तो 0 हो ही जाएगा। इनफैक्ट ये आ जाएगा माइनस का के Q1 Q2 अपॉन एम, और ये आ जाएगा 1/R2 माइनस का 1/R1, ठीक है। एक काम करो, माइनस को अंदर भेज दो, सुंदर बना देते हैं, क्योंकि सुंदर चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है ना बच्चों।
पी स्क्वायर बाई 2 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एम, और ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2। एक काम करो, काहे का फालतू का लिंदी बनाना है, इस दो को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो सीधा मैं मिटा करके लिख ही दे रहा हूँ, इस दो को हटाओ यहाँ से, और दो को कहाँ भेज दो, दो को भेज दो इधर। बहुत हथियार है भाई साहब अपने पास, ठीक है। इनफैक्ट एक और काम करते हैं, तुम लोग तो देख ही रहे हो ना, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना खुद को, ठीक है। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बी स्क्वायर को भी हटा करके इधर रूट चढ़ा दो, बी स्क्वायर को हटाओ और क्या करो, कुछ नहीं करो, रूट चढ़ा दो और क्या, बस खत्म, ठीक है। थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा यार, कोई नहीं, सुंदर बनाता हूँ अभी, रुको। बाकी आंसर आ गया भाई साहब, ठीक है, सुंदर बना रहा हूँ बस, आंसर आ गया, यही आंसर है। बन जा सुंदर, बन जा सुंदर, ठीक है, पहले से सुंदर ही। ओके बच्चों, तो ये आपका जो आया दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। बच्चे एक ध्यान देना, बच्चों एक पॉइंट ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल, ठीक है, इसी प्रश्न को। और इसी प्रश्न को अपन इनफैक्ट मुश्किल से 1 से 2 लाइन में सॉल्व कर रहे होंगे, जो इतना लंबा ले गया है अपन अभी, इसको 1 से 2 लाइन में सॉल्व करेंगे जब अपन पढ़ाई कर रहे होंगे किसके बारे में बच्चों, पोटेंशियल बस आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सब्र कर लो, बट फिलहाल इस वाले कॉन्सेप्ट से ध्यान में रखो, क्योंकि ये तो हमें फिलहाल पता ही है, ठीक है बच्चों। ओके, सो दिस विल बी आवर फाइनल वाला आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो नालायक को एक बार बता दिया करो, ठीक है, पैसा नहीं लगता बताने में, बता दिया करो एक बार, ठीक है। और अच्छा लगा होगा तो एज यूजुअल लाइक कर दिया करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, पुराने हो तो शेयर कर दिया करो। छोटा सा क्वेश्चन है, दोस्त यार में शेयर कर दिया करो, चैलेंज चैलेंज खेल लिया करो कि ये बना के दिखाओ, वो बना के दिखाओ, ठीक है। चलो फिलहाल बाय बच्चों, मेरा काम खत्म, अब कोई उधार नहीं रहा मेरे पे, ठीक है। चलो बाय।